हेलो डियर। ना जाने क्यों मुझे लव और एटम दोनों एक जैसे लगते हैं। शायद इसलिए कि जो थ्योरी लव की है वही थ्योरी एटम की भी है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एटम एंड लव दोनों आइडेंटिकल कैसे हैं। तो दोनों आइडेंटिकल इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों की थ्योरी जो है वो एक जैसी होती है। तो जो हमारे एटम की थ्योरी है और जो हमारे लव की थ्योरी है वो एक जैसी क्यों है? क्योंकि उसके जो थ्योरी पॉइंट हैं वो कैसे हैं, वो सिमिलर हैं, इसलिए दोनों थ्योरी जो है वो एक जैसी हैं। जो एटॉमिक थ्योरी है वो किसने दी थी? वो जॉन डाल्टन ने दी थी। जो लव थ्योरी है वो किसने दी है? वो लव गुरु ने दी है। तो एटॉमिक थ्योरी का जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो कहता है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एटम को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसी प्रकार लव थ्योरी का जो सेकेंड पॉइंट है, लव थ्योरी कहती है कि लव कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लव को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो तो बस हो जाता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, तो एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पॉइंट कहता है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो यूनिवर्स का कोई भी मैटर हो वो बना होता है सबसे छोटे पार्टिकल्स से। उस छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। तो यूनिवर्स में जितने भी मैटर होते हैं उन सभी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उस पार्टिकल को हम एटम्स बोलते हैं। जो हमारा लव थ्योरी है उस लव थ्योरी का थर्ड पॉइंट कहता है एवरी हार्ट एवरी दिल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल फीलिंग्स कॉल्ड लव। तो यूनिवर्स में किसी का भी हर्ट हो, किसी का भी दिल हो, वो किससे बना होता है? वो छोटी छोटी फीलिंग्स से मिलके बना होता है। उन फीलिंग्स को हम बोलते हैं लव। मैटर किससे बना होता है? छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। दिल किससे बना होता है? दिल छोटी छोटी फीलिंग से मिलके बना होता है। एटॉमिक थ्योरी का फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू शेप, साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के सारे एटम कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। जैसे कॉपर एलिमेंट है तो कॉपर एलिमेंट के सारे एटम कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। किस में आइडेंटिकल होंगे? विथ रिस्पेक्ट टू शेप, विथ रिस्पेक्ट टू साइज, विथ रिस्पेक्ट टू मास, विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। जो हमारा गोल्ड एलिमेंट है उसके सारे एटम आइडेंटिकल होंगे। जो हमारा आयरन एलिमेंट है उसके सारे एटम आइडेंटिकल होंगे। जो हमारा सोडियम एलिमेंट है उसके सारे एटम आइडेंटिकल होंगे विथ रिस्पेक्ट टू शेप, विथ रिस्पेक्ट टू साइज, विथ रिस्पेक्ट टू मास, विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। जो हमारा लव थ्योरी है, लव थ्योरी का फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि अगर एक लड़की है तो उसके सारे बॉयफ्रेंड, उसके जितने भी बॉयफ्रेंड होंगे वो कैसे होंगे? वो आइडेंटिकल होंगे। सारे बाबू कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। बॉयफ्रेंड ऑफ द सेम गर्ल आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू मोबाइल रिचार्ज, रेस्टोरेंट बिल, मूवी टिकट। तो एक लड़की के जितने भी बॉयफ्रेंड होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लड़की का मोबाइल रिचार्ज, लड़की का रेस्टोरेंट बिल, लड़की की मूवी टिकट। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? तो एटॉमिक थ्योरी का फिफ्थ पॉइंट कहता है कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफर विथ रिस्पेक्ट टू शेप, साइज, मास, प्रॉपर्टीज। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम कैसे होंगे? वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। विथ रिस्पेक्ट टू शेप में डिफरेंस होगा, उनमें साइज में डिफरेंस होगा, मास में डिफरेंस होगा, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। इसी प्रकार जो हमारा लव है तो लव रिलेशंस भी कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप के होते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर लव, इसका टाइप अलग है। मदर एंड सन लव, इसका टाइप अलग है। हस्बैंड एंड वाइफ लव, इसका टाइप अलग है। जो सास बहू का लव है उसका टाइप अलग है। जो भाभी ननंद का प्यार है वो अलग है। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसी प्रकार डिफरेंट रिलेशन का लव भी कैसा होता है? वो डिफरेंट होता है। फिर एटॉमिक थ्योरी का सिक्स पॉइंट क्या कहता है? व्हेन एटम आर केमिकली कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम, जिसको कि हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अगर एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो
प्रोडक्ट क्या बनता है, कंपाउंड एटम बनता है, जिसको कि हम मॉलिक्यूल्स बोलने लगे। तो एटम के कॉम्बिनेशन से तो हमारा कंपाउंड एटम बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो लव थ्योरी क्या कहती है कि जब दो प्यार भरे दिल आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को बेबी बोलते हैं। When two lovers are chemically combined together to form baby। इसके बाद हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का 7th पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो 7th पॉइंट कहता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उस पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का केवल यही पॉइंट जो है अब तक वैलिड है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो 1808 में दी गई थी। तो 1808 से लेके अब तक केवल यही पॉइंट ऐसा है जो वैलिड है। बाकी कोई भी पॉइंट जो है उस लेवल पे वैलिड नहीं है जिस लेवल पे 1808 में वैलिड थे। फिर हम 8th पॉइंट पे जाते हैं। तो एटॉमिक थ्योरी का 8th पॉइंट कहता है In a compound, atom always present in the simple whole number ratio। तो किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट का रेशियो जो है वो कैसा होता है, सिंपल होल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 है। इसी प्रकार लव थ्योरी का 8th नंबर का पॉइंट कहता है इन अ हार्ट लव फीलिंग ऑलवेज प्रेजेंट इन द सिंपल होल नंबर रेशियो। तो हार्ट में जो फीलिंग होती है, जो लव होता है, वो भी कैसा होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में हमको मिलता है। इसीलिए तो कहा जाता है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। तो ये हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट हो गए। इसके बाद हम लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो फर्स्ट लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन गिलोसिक्स लॉ। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन के 5th लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। रीजन ये है कि ये लॉ जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम पे बेस्ड था, जबकि रिमेनिंग 4 जो है वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थे। तो जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो इन 4 लॉ को तो हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो 5वां लॉ है गिलोसिक्स लॉ, इसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रीजन ये है कि ये लॉ जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम पे बेस्ड था और बाकी के 4 लॉ एटॉमिक मास पे बेस्ड थे। इसके बाद जो हमारा सेकंड लिमिटेशन है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड बैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सोडियम है, जो हमारा मैग्नीशियम है और जो हमारा एल्यूमिनियम है, सोडियम का मास 23 क्यों होता है, मैग्नीशियम का मास 24 क्यों होता है, एल्यूमिनियम का मास 27 क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सोडियम की बैलेंसी 1 क्यों होती है, मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 क्यों होती है, एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3 क्यों होती है, ये भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। या हम कह सकते हैं कि इसको भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर इसके बाद जो हमारा थर्ड लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एटम जो है वो केमिकली कंबाइन होकर मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। इसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो 4th पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय विच फोर्स एटम्स हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मॉलिक्यूल में एटम के बीच कौन सा फोर्स जो है वो लग रहा है, किस अट्रैक्शन फोर्स के कारण एटम जो है वो बंधे रहते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जो हमारा 5th लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के थ्रू हम ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारा मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है एंड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट क्यों करता है। तो ये हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस हो गए।
अभी हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया था, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को। तो हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहलाती है? तो हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का जो पहला पॉइंट है, एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजुअल। जो हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम कैसा होता है, वो इंडिविजुअल होता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है, लेकिन एटम से भी छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको हम एटम से सेपरेट कर सकते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये पॉइंट जो है वो फेल हो गया, जिसके अकॉर्डिंग एटम जो है वो इंडिविजुअल था। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर। तो जब हमारे आइसोटोप डिस्कवर हुए, तो आइसोटोप में क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट के जो एटम है उनके मास कैसे हैं, डिफरेंट है। एक एलिमेंट में जो एटम है उनके मास कैसे हैं, वो डिफरेंट हैं। तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये पॉइंट भी फेल हो गया, जिसमें यह कहा गया था कि एटम ऑफ वन एलिमेंट आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू शेप, विथ रिस्पेक्ट टू साइज, विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये पॉइंट भी फेल हो गया। फिर जो हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पॉइंट है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मास। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मास जो है वो सेम हो सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट एटम्स जिनके मास सेम हैं उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। तो जब आइसोबार्स डिस्कवर हुए, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये पॉइंट भी फेल हो गया, जिसमें यह कहा गया था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू शेप, विथ रिस्पेक्ट टू साइज, विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, एटम्स मे नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये जो पॉइंट था ये भी फेल हो गया, क्योंकि जो हमारा सुक्रोज है इसमें कार्बन 12 रेशियो में है, हाइड्रोजन 22 रेशियो में, ऑक्सीजन 11 रेशियो में है। तो ये रेशियो हमारा सिंपल तो नहीं है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये पॉइंट भी फेल हो गया। फिर फिफ्थ पॉइंट था, एटम्स इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल। मतलब एटम को कट किया जा सकता है, अब एटम जो है वो हमारा अनकट नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हैं, जैसे यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 92 है, जो कि 82 से ज़्यादा है। तो इनको हम हैवी न्यूक्लियस एलिमेंट बोलते हैं। तो इनके न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है और अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस को इमिट करता है। तो हम कह सकते हैं कि एटम्स इज नो लॉन्गर इंडिस्ट्रक्टिबल। तो रेडियो एक्टिविटी में एलिमेंट के मास को हम डिस्ट्रॉय करते हैं और वो मास जो है वो अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हो गई। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में केवल एक ही पॉइंट सेम है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बाकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सारे पॉइंट जो है वो फेल हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वन सेकेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।